नमस्कार, मेरा नाम है जयप्रकाश। आप देख रहे हैं अपनी वार्ता। अभी हम लोग ये बहराइच लोकसभा है और एक चौराहा है जिसका नाम है मोदी चौराहा। जब से ये मोदी गवर्नमेंट बनी थी आज के 10 वर्ष पहले, तभी से हमें लगता है इस चौराहे का नाम मोदी चौराहा। यहाँ के जो मोदी प्रशंसक हैं या जो बीजेपी सरकार के प्रशंसक या मोदी से ज़्यादा प्रभावित थे, उन्हीं लोग इस जगह का नाम रख दिया मोदी चौराहा। तो अब मोदी चौराहा है, मोदी जी की लहर है, मोदी जी की हवा है और चुनाव भी है। तो हम यहीं के लोगों से थोड़ा वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं, चुनावी चर्चा परिचर्चा करते हैं कि बहराइच की जो मनस्थिति है, परिस्थिति है, कैसी है, बहराइच के लोगों की मनस्थिति परिस्थिति कैसी है और कैसे जो 10 वर्ष का विकास हुआ है। यहाँ पर बात किया जाए तो ट्रिपल इंजन या 4th इंजन की सरकार कहें तो नीचे से लगा के ऊपर तक सब बीजेपी सरकार है। बात करें शहर की तो वहाँ जो नगर पंचायत है वो भी बीजेपी का है और हमें जहाँ तक लग रहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष वो भी बीजेपी का है, प्रमुख वो भी बीजेपी के हैं, सारे बीजेपी के हैं। तो अब यहीं के लोगों से थोड़ा वार्तालाप करते हैं कि विकास की गंगा जो बह रही है वो यहाँ तक पहुँची, इस गांव क्षेत्र तक पहुँची कि नहीं पहुँची है। और आगामी चुनाव यहाँ 16 मई को यहाँ पर मतदान होने वाला है, तो इसके बारे में थोड़ा वार्तालाप करते हैं कि क्या लोगों का मूड है इस बार, क्या मोदी जी की गारंटी यहाँ पर चलेगी कि राहुल गांधी जी का मैनिफेस्टो चलेगा। क्योंकि बीजेपी सरकार ने अभी अपना कोई भी मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है, बाकी सरकारों ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। तो हम यहीं पर बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार आर्या। कृष्ण कुमार आर्या जी, प्रधानी कैसी चल रही है आपकी? बहुत अच्छी चल रही है। जनता पूरी खुश है? बिल्कुल। कुछ शिकायतें आ रही हैं? थोड़ा बहुत तो आती ही रहेंगी। राशन कार्ड, पेंशन की शिकायतें आ रही हैं? हाँ, कुछ ना कुछ तो आती रहेंगे कि सब लोगों को बराबर कहाँ दिला मिलता है ना वहाँ आ पाता है। हाँ जी। तो प्रयास इस बार क्या रहेगा? प्रयास इस बार रहेगा कि अधिक से अधिक लोगों का राशन कार्ड हो जाए और जो 60 साल से ऊपर बुजुर्ग हैं उन लोगों का पेंशन बन जाए। चलो ठीक है। क्या लगता है बीजेपी सरकार के जो 10 वर्ष रहे हैं मोदी जी के, कुछ इस क्षेत्र का विकास हुआ है? आप लोग क्योंकि आप प्रधान प्रतिनिधि हैं तो इससे आपको भी पता चलता होगा आपके प्रधानी में कितना मिलता है। बाकी स्कीमें जो गांव तक पहुंची कि नहीं पहुंची, क्या लगता है? मोदी जी की सारी योजनाएं यहाँ तक पहुँच चुकी है। लगभग 70% लोगों को मिल रहा है। वैसे बच्चे कुचे लोगों के पास नहीं पहुँचा है जो किसी कारण है या कोई कागज नहीं है। 2011 के जनगणना के अनुसार उनका रिकॉर्ड नहीं उपलब्ध है या जितना लक्ष्य था वो पूरा हो चुका है। लगभग 20% लोगों को अभी मकान नहीं मिल पाया है और लगभग 20% लोगों के पास शौचालय नहीं है। बाकी लोगों को मिल चुका है ज़्यादा से ज़्यादा। कौन सी स्कीमें आई, कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं, क्या है जो मोदी जी को ही दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहिए? मोदी जी के पूरे भारत में अच्छे रोड बन गए, गाँव में रोडें बन चुकी, नाली बन चुके, लाइट ज़्यादा से ज़्यादा लग चुके। और ये तो मैन्युफैक्चर जो राहुल गांधी का है ये तो नहीं लगता है कि 450 लोगों को दिहाड़ी गांव में मिलेगी और 1 लाख 2 लाख रुपया मिलेगा। ये सब कुछ नहीं लगता है। लेकिन मोदी जी ने जो किया कहा है वो काम हुआ है। वो काम हुआ है जी। तो इस बार आपने सोच रखा मोदी जी आएंगे? जी, मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी आएंगे। मोदी। खैर आप वापस आते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? अमरीश कुमार साहू। साहू जी, क्या लगता है बीजेपी सरकार इस बार हैट्रिक मारने की जो तैयारी में है वो मार पाएगी कि राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान आगे बढ़ेगी? मोदी जी हैट्रिक मारेंगे। क्यों, क्या कारण है इसमें? क्योंकि उन्होंने कई योजनाएं चलाई हैं जो गांव और शहर दोनों लोग लाभ पाए हैं। कुछ योजनाएं जो आपको बहुत अच्छी लगी हों बताने का प्रयास। जैसे सम्मान निधि है, वृद्धा पेंशन है और कई योजनाएं जैसे उज्ज्वल गैस चल रहा है और KCC वाला चल रहा है। कई चीज़ें चल रही हैं जिससे लोग काफ़ी लाभ पा रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों ने सोच रखा है कि इस बार फिर हैट्रिक मोदी जी, मतलब मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे? जी, बिल्कुल अच्छा। बनाएंगे क्योंकि देश हित में भी काम किया है उन्होंने। देश हित में काम। लेकिन एक मुद्दा बहुत बड़ा है वर्तमान का, कई सारे मुद्दे, लेकिन पहला मुद्दा है आप नौजवान हैं, बेरोजगारी का, कि नौजवानों के पास नौकरियां नहीं हैं। तो लगता नहीं इससे फॉल्ट हो रहा है? जी, कुछ समस्याएं हैं, अपनी योग्यता के अनुसार उनको नौकरी मिल रही है। जी, प्रयास तो किया जा रहा है। अच्छा जी। लेकिन एक चीज़ और बड़ा आरोप लग रहा है बीजेपी सरकार पे कि धर्म जाति के बीच में लड़ाने का कार्य करती रहती है और विकास के नाम पे जीरो। जी, ऐसा कुछ नहीं है। अपना अपना सोचने का विचार है। जी। अच्छा जी, तो आपने ठान रखा है बीजेपी को लाना? जी, बिल्कुल लाना है। क्या नाम है बाबा? राम नारायण जी। तनी नजदीक खड़े, सीधे बैठो। हाँ, हमारा थोड़ा लंबाई ज़्यादा है ना तो झुके ही पड़ा था। ठीक है। राम नारायण बाबा, कितनी उम्र आपके है? 65 साल। 70 साल। मोदी से खाली 3 साल छोट हो? हाँ, और क्या, बराबर हो। अरे वाह, क्या बात है।
आपके सामने कई सारे प्रधानमंत्री बने, बहुत गुजर गए। बहुत गुजर ही गए। हाँ बताओ, बहुत गुजर गए। बहुत गुजर गए। हाँ। सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री कौन लगा? प्रधानमंत्री तो हमारा मोदी जी है, बढ़िया, सबसे बढ़िया, नंबर 1। नंबर 1 और- का कारण है इनमें नंबर 1 में? अब सब कुछ मिल रहा है। हाँ, सारी सुविधाएं मिल रही हैं। अच्छा जी। हाँ, लेकिन ये सब कहते हैं सब सुविधाएं केवल करोड़पतियों को मिले, गरीबों को कुछ ना मिला। भाई सब मिलने लायक जो है, पात्र लायक है, वो सबको मिला है। हाँ। हाँ, चाहे कुछ मिले, थोड़ा मिले, चाहे ज़्यादा मिले। हाँ। अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी, इनकी दाल कुछ गलेगी नहीं गलिया? यहाँ नहीं गलेगी। कहे ना, जब उन्होंने कुछ किया नहीं तो गलेगी क्या? अरे बड़ा बड़ा काम कर दिए वो। किया होगा ना। हाँ। हाँ, अच्छा अब जी। कहीं किया होगा ना। हाँ। हाँ, हम अपने यहाँ की बात बता रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं किया। यहाँ नहीं, हम लोग कौन नहीं। चलो आपसे हम बात करते हैं। क्या नाम है बाबा, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। क्या नाम है आपका? उदयराज सिंह। उदयराज सिंह जी, क्या लगता है इस बार परिवर्तन होने वाला है कि बीजेपी की लहर है? नहीं, बीजेपी की लहर है। बीजेपी की लहर है। क्यों बीजेपी की लहर है, क्या कारण है? बीजेपी जो है समाज के लिए और आदमी के, लोगों के लिए, सबके लिए हर चीज़ मौजूद कर दिया। पेंशन और किसान निधि और लेटरिन, हर चीज़ उन्होंने दिया है। अच्छा। हाँ। इसीलिए बीजेपी आएगी। हाँ, आएगी बीजेपी। अच्छा जी। बिना पैसा राशन पा रहे हैं, सब खिला रहा है कई महीना से, तो कौन सरकार देगी? हाँ, तो बीजेपी सरकार। तो बात यहाँ ये आ रही है कि राशन जो 5 किलो महीने मिल रहा है, तो इसलिए बीजेपी सरकार आना चाहिए। नहीं, हाँ। बहुत कुछ दे दिया। अच्छा, बहुत कुछ बहुत कुछ दे दिया। अच्छा। हाँ, जिसके पास मकान ना था, जिंदगी में ना बना पावत, मट्टी रहा है, वो सब बिल्डिंग हो गई। ये बात हाँ, है सब कि कोठी कच्चे को पूरा पक्का कर पक्का दिया। कर दिया, हाँ। अरे वाह, क्या बात। क्यों चाचा, क्या नाम है आपके? सजाए बैठो, हमारे मुँह पड़ जी तो नहीं, अब नीच पड़ जाता। हाँ, नहीं ठीक ठीक, बैठो बैठो। शुभकरण जी, का लागत इस बार कुछ परिवर्तन होने वाला है कि नरसिंह से और कारा से मटेरा तक सड़क पर आवाजाही सब काम खराब। हाँ, जहाँ हम रहते उसके चारी ओर अत्ता चाहला भर जाता है। हाँ, और गैस पहले रहा 500 मन तक होएगा, 900 मन तक, 1200 में होएगा। ये सब विकास के काम हुआ है। अच्छा, नहीं तो कई लोग कहते हैं अरे समय बढ़ा है, पॉपुलेशन बढ़ी तो महंगाई आएगी। इतनी नजदीक आप, बड़ा बड़ी। हम बैठ नहीं पाए। अच्छा, अरे तब फिर आराम से कैमरा में थोड़ा नजदीक आ जाए। नहीं, ठीक ठीक ठीक। तो इस बार क्या लगता है, परिवर्तन होना चाहिए कि क्या कोई दूसरा चेहरा आवे चाहिए फिर? दूसरा चेहरा है तो ये चौराहे मार हो, वो चौराहे मार हो। अच्छा, वो सब नेता लोग जो है वैसे जुटिया के मरे हैं। नहीं तो पहले वाली सरकार में दंगा होता था का? सब उनका। तो इसमें दंगा नहीं हो रहा है? हाँ, मैं कहूँ दंगा नहीं होता। हाँ। तो महंगाई ज़्यादा है, तो क्या आप लोगों ने सोचा क्या, महंगाई की मार की मोदी सरकार? महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है। हाँ, ये कुछ कम होना चाहिए। कम हो चाहिए। कम होना चाहिए। और 500 से सिलेंडर दे दियो, उसके बाद उसका 12 से पहुँचा दियो। सही बात है। हैं 5 किलो राशन दियो, का नफा जफा सब गैस में ले लियो, ये तो नहीं ठीक है। गरीब आदमी पिस रहा है। हाँ, गरीब आदमी पिस रहा है, और तो सब काम ठीक। और सब बढ़िया है। फिर वोट की कहते हुई बताओ, हाँ, वोट किसको दोगे? वोट यही दिन जी। इतनी महंगाई है, सब कुछ, फिर वोट यहीं दो। अरे तो का कीजिए, मजबूरी है ना दिन जी, तो का कीजिए, हाँ। कहाँ चले जाओ जी। अच्छा जी, कहीं ना कहीं क्या कहा जाए, जनता के बीच में कहीं ना कहीं कोई मजबूरी, क्या मजबूरी है पता नहीं, लेकिन अब महंगाई है, सब कुछ है, लेकिन वोट बीजेपी को ही जाएगा। खैर, अपने अपने विचार हैं, क्यों दंगे। क्या नाम है बाबा, क्या नाम आपके? भगत राम। भगत राम जी, क्या लगता है कि मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं? हाँ, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। वो वोट लेकर चले गए, 5 साल लौट के नहीं है। हाँ। हाँ, अरे तो आए रहा उनसे, जब वोट ले आए जो आवाज जो लड़के चला गया 5 साल यहाँ देखा नहीं। ये रोड की इतनी हालत खराब आए हो, देखो पर आते ही नहीं है। वो तो अपने बंगले में बैठे हैं, आज चाय जस रहा है। ये नहीं सही बात है। करे प्रतिनिधि को सोचना चाहिए कि भैया वोट के समय पे तो आप आ जाते हैं 4 राउंड मारने के लिए, लेकिन 5 साल में कम से कम नहीं जाए तो 2-4 राउंड तो लग ही जाए, जनता से मुलाकात हो जाए, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा जनता के लिए ज़्यादा सहने रहे। राहुल गांधी जी बहुत बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं भाई इस बार तो मोदी जी को उखाड़ के फेंकना है। कुछ वो कामयाब ना हुई है। हाँ। कामयाब ना हुई है। क्यों? हाँ, उनकी कहानी कुछ और है और काम कुछ है नहीं। हाँ, मोदी जी का बढ़िया है। मोदी जी का बढ़िया है। पेंशन मिलेगा? घर और बना? नहीं, अब घर तो हमका वैसे बना है, तो घर के जीवन जो पावल है पाए रहे हैं घर। अच्छा। हाँ, तो मतलब जो चीज़ें मिलना चाहिए सरकार से आपको मिल रही हैं? हाँ, मिल रही है। लड़का पढ़ाई कराते हैं आपको? हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं। नौकरी चाकरी मिली है? अभी नौकरी नहीं मिली है। हाँ। सबसे बड़ा मुद्दा नौकरी का है, जो बीजेपी सरकार में नहीं है। तो लगता नहीं है कि ये परिवर्तन होना चाहिए ताकि दूसरी सरकार आए तो बच्चों को नौकरियां दें?
अब नौकरी जी का पाओ कहते पाई, हाँ। भाई जिनके अंदर योग्यता है तो पाई है जरूर से। लेकिन आप लोगों ने सोच रखा है बीजेपी को वोट देने हाँ की? बीजेपी को, हाँ। अब हम क्या कहें, आप राम मंदिर की बात करते हैं तो क्या राम मंदिर से युवाओं का पेट भर जाएगा? क्या राम मंदिर से जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप इलाहाबाद जाइए, कहीं जाइए, इतनी बड़ी बेरोजगारी, इतनी बड़ी महंगाई, तो उससे क्या भला हो सकता है राम मंदिर से? हाँ, मानते हैं आस्था के नाम पे राम मंदिर सही था, रामराज आए, लेकिन राम के साथ साथ उन नौजवानों का भी तो ध्यान रखा जाए जो जीवन बिता दिए पढ़ाई में अपनी। प्रश्न आस्था का नहीं है, प्रश्न राम राज्य का है। राम राज्य माने सब नर करहीं परस्पर प्रीति, सब मिलकर प्रीत करने लगेंगे, आपस में एक रहने लगेंगे तो सुख ही होई। और नौजवानों को रोजगार की बात जहाँ तक है, रोजगार कोई ऐसा नहीं है जो मेहनत करता हो बेरोजगार हो। यहाँ जितने भी बैठे देखिए साइकिल की दुकान खोले बैठे, रोजगार कहाँ है? और जो मेहनत नहीं करना चाहता है, पढ़ लिख करके भी सोचता है इसलिए पढ़े नौकरी करेंगे, और नौकरी करके काम बिना काम के तनख्वाह लेंगे तो बेरोजगार रहेगा ही, स्वाभाविक है। तो इस और राम राज्य में राम के समय का कानून लागू होना चाहिए, और राम के समय में राम प्रताप विषमता खोई, विषमता नहीं थी, सब समान रूप से सबके साथ व्यवहार होता था। वही मोदी जी कह रहे हैं, सबका विकास सबका साथ, सबका साथ सबका विकास, तो राम सब राज्य की ओर बढ़ रहे हैं मोदी तो जी। इसलिए मोदी आना चाहिए। यस। क्या नाम है साहब आपका? बलगर। बलगर जी, क्या लगता है इस बार कुछ आप लोगों को, जो 10 वर्ष सरकार बीजेपी की रही है, इसमें कुछ फ़ायदा मिला है नहीं मिला? बराबर फायदा मिला है। बराबर फायदा मिला जी। इस बार क्या माहौल लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए कि फिर मोदी सरकार बने? नहीं, मोदी जी ही हैं। मोदी जी हैं। क्लियर है। क्लियर है। क्लियर है। तो अरे सामने अन्य चेहरे भी आ रहे हैं। कोई भी चेहरा हो, हाँ उससे फर्क नहीं है, हाँ, लेकिन वही है। मोदी जी हैं। यहाँ के जो सांसद हैं, आप लोग क्या कैंडिडेट को वोट देते हैं कि मोदी जी को वोट देते हैं? नहीं, यहाँ जो मोदी जी का समझ के वोट देते हैं, हाँ। कोई कैंडिडेट का वोट नहीं देते। ये सबसे बड़ी मुद्दा ये आता है कि यहाँ कोई कैंडिडेट खड़ा हो जाए, वोट तो मोदी जी के नाम पे पड़े। मोदी के नाम पर पड़ता है। अच्छा जी। तो फिर फिक्स कर लिया मोदी जी को लाना है। फिक्स। अखिलेश भैया इतना विकास की बात कर रहे हैं। ना अखिलेश भैया की बात न करो, और ना अखिलेश भैया, हम लोग वोट अखिलेश के दिन जाता रहा है। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि अखिलेश जी बोले YMY मुस्लिम यादव उनका गढ़ है। हाँ, तो फिर आप लोगों का इधर उधर काहे हो रहा है भाई? लेकिन एक चीज और रहा है कि जो मोदी जी के सरकार न हो तो हो सकता है कि ये बलगर कम से कम 3 साल जेल में रही थी। क्यों ऐसा क्या कर रहा ऐसा था? ऐसा है थोड़ा। हाँ है थोड़ा। तो जो दंगा वाली बात, दंगा वाली बात नहीं है। देखो ऐसी बात है कि हम भी साइकिल का वोट दी, अब आप भी साइकिल का वोट दी हो, और 2 जना के रहे हमरे टकराव है, आप सदरी पहिरे हम भूसट पहिरे, हम तुम्हारा ज़्यादा महत्व हो, हमारा कम भवा। अच्छा। इसकी वजह से हमें जेल होगा, तुमका बाहर निकल गए। तो ये चीज़ है, हमें भी मोदी जी के सरकार में कोई नुकसान नहीं हुआ है। हाँ। और ये पूरा गांव जाना था ये चीज़ का, हिंदू मुसलमान सब, कि जो उनकी सरकार होती तो जेल जरूर होता, कोई बचा नहीं पा। जब हमको फर्जी 302 में फंसाया गया, फर्जी हमको 76 में फंसाया गया, और अल्लाह के दुआ से अधिकारी और सब कोई मिलकर जो उसका सच्चाई रहा, और उसका छान विचार कई के, और उसका मान सम्मान की, तो हमको तो वही अच्छा है। आपको इसीलिए मतलब मोदी के काम में जो गलत है, सही है, गलत सही मिला नहीं है। ना ऐसी नहीं है कि अब 1 लाख दे दो तो मुकदमा लिख दे। अच्छा। कोनो ही बात नहीं है, वो सच्चाई विचारा जाता है। अच्छा, ये इसलिए मोदी सरकार आना चाहिए। आना चाहिए। ये सही बात।